हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले यूज़ ऑफ वर्ड देयर इन अ सेंटेंस। देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और देयर का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली देयर का मीनिंग होता है वहाँ। देयर का मीनिंग क्या होता है? वहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। सो हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ। जब हमारे डोर पे कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कौन है वहाँ, पूछने के लिए कि कौन है बेसिकली वहाँ पे। तो इंग्लिश में कहा जाता है हु इज़ देयर। क्या कहा जाता है? हु इज़ देयर। ओके। सेकेंड सेंटेंस इज आई गो देयर। आई गो देयर, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ। आई गो देयर। आई गो देयर। तो देयर का मतलब होता है वहाँ। नेक्स्ट इज गो देयर। गो देयर, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ। तो यहाँ पे ये सीख लो आप लोग कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। गो की इंग्लिश आएंगी जाओ, वहाँ आएगा देयर की जगह पे। सबसे पहले आएगा देयर। देयर की इंग्लिश आएंगी वहाँ, गो की इंग्लिश आएंगी जाओ, यानी क्रॉस में सेंटेंस बनाया जाता है। देयर इज़ अ ट्री। देयर इज़ अ ट्री, वहाँ एक पेड़ है। वहाँ एक पेड़ है। देयर इज़ अ ट्री। तो ये डेली लाइफ सेंटेंसेस है जो देयर वर्ड के साथ बनाए जाते हैं। ओके, ऑल राइट गाइस। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप लोग लर्न कर लो सो दैट आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना पाओगे। नो वन इज़ देयर, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है। नो वन इज़ देयर। नो वन इज़ देयर, वहाँ कोई नहीं है। शी इज़ देयर। शी इज़ देयर, वो वहाँ है। वो वहाँ है। हम लोग बोलते हैं ना किसी को बताने के लिए कि वो वहाँ पे खड़ी है या वो वहाँ है, तो इंग्लिश में कहा जाता है शी इज़ देयर या ही इज़ देयर। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट इज़ अ बुक इज़ ऑन द टेबल। अ बुक इज़ देयर ऑन द टेबल। अ बुक इज़ देयर ऑन द टेबल, किताब वहाँ मेज पर है। तो हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु वहाँ पे पड़ी रहती है तो हम लोग बोलते हैं ना किताब वहाँ मेज पर है या पेन वहाँ पर है। तो इंग्लिश में कहा जाता है अ बुक इज़ देयर ऑन दी टेबल। अ बुक इज़ देयर ऑन दी टेबल। तो अभी हम लोगों ने डेली लाइफ में देयर के यूजेस सीखे। देयर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वहाँ। ओके। तो देयर और हियर में क्या डिफरेंस है? हियर यूज़ होता है यहाँ के लिए, देयर यूज़ होता है वहाँ के लिए, राइट। नियर प्लेसेस के लिए हियर का यूज़ होता है एंड फार प्लेसेस यानी कि अदर प्लेसेस के लिए देयर का यूज़ होता है। ये हम लोगों ने देखा। और डेली लाइफ में हम लोग ऐसे कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम हियर एंड देयर का यूज़ करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम हियर और देयर का यूज़ करते हैं, बट ये सेंटेंसेस बहुत ही कॉमन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।